दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एलएलबी के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। एलएलबी एक ऐसी डिग्री है जो कि कानून की सबसे बड़ी डिग्री मानी जाती है, लीगल सेक्टर की सबसे बड़ी डिग्री है। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी आप इसमें एलएलएम और इसमें पीएचडी तक कर सकते हैं, अपने स्पेशलाइजेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि एलएलबी के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं और कौन कौन सी जॉब आपको इसमें मिल सकती है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, ताकि मेरी जो भी वीडियो का आए, मैं वीडियो बनाऊं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों जो एलएलबी की डिग्री होती है वह डिग्री लीगल प्रोफेशन की सबसे बड़ी डिग्री मानी जाती है। यह कानून की यह सबसे बड़ी डिग्री है। इसे बैचलर ऑफ लॉ कानून में स्नातक की डिग्री कहा जाता है। दोस्तों एलएलबी के बाद आप स्पेशलाइजेशन को आगे बढ़ाते हुए आप एलएलएम कर सकते हैं, और एलएलएम के बाद अगर आप चाहें तो किसी टॉपिक पे रिसर्च कर सकते हैं जिसमें आप पीएचडी कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आप कानून के ज्ञाता हो जाते हैं और आप एक विधि के प्रोफेसर तक बन सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप जब एलएलएम कंप्लीट कर लेते हैं तो नेट क्लियर करके आप जेआरएफ क्लियर करके किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर सकते हैं, और किसी भी विश्वविद्यालय में, देश के किसी भी विश्वविद्यालय में आप प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप इनरोलमेंट के बाद देश के किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप एलएलबी के बाद अपना इनरोलमेंट कहीं भी अपने लोकल बार काउंसिल में करवा लेते हैं, अपने स्टेट की बार काउंसिल में करवा लेते हैं, तो उसके बाद आप देश के किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप अपने स्पेशलाइजेशन को एलएलबी करने के बाद में किसी भी टॉपिक पे आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि साइबर लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ, बिजनेस लॉ, कॉर्पोरेट लॉ। इस प्रकार से आप अपनी एलएलएम कंप्लीट करके इसमें ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी के बाद एलएलएम कर सकते हैं, जिसमें आप एकेडमिक्स को अपनी बढ़ा सकते हैं। दूसरा, जब आप एलएलएम करते हैं तो बहुत सी कंपनी ऐसी होती हैं जो कि एक एलएलबी की बजाय एलएलएम करने वाले स्टूडेंट को प्रेफरेंस देती हैं अपनी कंपनी में रखने के लिए, अपनी कंपनी में जॉब्स के लिए। उसके बाद दोस्तों आप जज बन सकते हैं, एक एडवोकेट बन सकते हैं, नोटरी वकील बन सकते हैं, किसी कंपनी में लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं, किसी भी बैंक में आप बैंक के स्पेशल ऑफिसर बन सकते हैं। उसके बाद आप दोस्तों कहीं पर भी किसी भी जगह पे साइबर लॉयर या अपना स्वयं का ऑफिस खोल सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं तो आपको लीगल जानकारी होना ज़रूरी है। इस प्रकार से बहुत से बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने एलएलबी किया हुआ है। तो दोस्तों आप अगर एलएलबी कर लेते हैं और उसके बाद एलएलएम करते हैं तो आपको स्पेशलाइजेशन करने का मौका मिलता है। तो अगर आप दोस्तों अपना इनरोलमेंट करवा लेते हैं तो देश के किसी भी न्यायालय में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति की पैरवी कर सकते हैं और वकालत के प्रोफेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों एलएलबी के बाद आपको कोई व्यक्ति बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। आपसे बात करने से पहले 4 बार सोचता है कि इस व्यक्ति को तो कानून की पूरी जानकारी है, मैं इसको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो इस प्रकार दोस्तों अगर आप एलएलबी करते हैं तो उसके बाद में एलएलएम कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, नेट क्लियर कर सकते हैं और अपनी स्पेशलाइजेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार एलएलबी के बाद में आप और भी क्वालिफिकेशंस को आगे बढ़ाते हुए अपने एडवोकेसी का जो प्रोफेशन है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए थैंक यू।